हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ में सिलेंडर से जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ दूंगी जो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो सर्दियों में उनके कपड़े को सुखाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों में धूप कम निकलती है और बच्चों को कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े डेली दिन में कई बार चेंज होते रहते हैं। कई बार वो जैसे बच्चे नए नए चलना सीखे हैं तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं। और सर्दी के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो ये बहुत टाइम लेता है सूखने में, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अगर धूप नहीं निकली है, बाहर कपड़े हम रख नहीं सकते हैं, तो किस तरीके से हम घर में ही कपड़े को सुखाएं और कैसे हम इसे रखें फैला के, क्योंकि कई बार घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि हम कोई रस्सी या धागा बांध सके जिससे कि कपड़े हम फैला सके। अगर नहीं है जगह, कोई व्यवस्था नहीं है कपड़े सुखाने के, तो उसके लिए आप क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लॉथ पिन जो कि हम सभी रखते हैं घरों में, जब हम कपड़े को रखते हैं सूखने के लिए रस्सी पे, तो हम क्लॉथ पिन ज़रूर लगाते हैं जिससे कि कपड़े हवा से उड़ के नीचे गिर ना जाए। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरत होगी, वो है डबल टेप की। और डबल टेप की मदद से हम क्लॉथ पिन को दीवार में या फिर जो गेट होती है, गेट के पीछे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो जैसे भी चाहे आप इसे फिक्स कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो मेरे घर में तो छोटे बच्चे नहीं हैं, तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बड़ों का भी कपड़ा रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा हैवी जैसे जीन्स हो गया, तो वो पानी में जाने के बाद और हैवी हो जाता है, तो वो तो शायद इस पर ना टिक पाए। लेकिन जैसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, सॉक्स हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गया, बनियान शर्ट हो गई, तो ये सब आप टांग सकते हैं। और छोटे बच्चों के कपड़े खासकर बहुत सारे आप एक ही क्लॉथ पिन में इस तरीके से लगा के ढेर सारे कपड़ों को घर के अंदर ही रख के सुखा सकते हैं। चाहे तो थोड़ी देर के लिए गेट बंद करके और फैन ऑन कर दे, जिससे कि कपड़े फटाफट सूख जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा टिप्स है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स क्लॉथ पिन को लेकर ही है। क्लॉथ पिन हम सभी अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि कपड़े अगर सूखने के लिए ऐसे ही रख दे तो थोड़ी सी भी हवा चलती है, सारे कपड़े गिर जाते हैं, फिर काम बढ़ जाती है, समय की भी बर्बादी होती है। तो क्लॉथ पिन ज़रूर लगाते हैं, लेकिन कई लोग ना कपड़े हटाने के बाद क्लॉथ पिन को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर धूप लगती है, ओस लगती है, या फिर बारिश हुई है तो वो ख़राब हो जाते हैं, क्लॉथ पिन टूट जाती है। और अगर निकाल के इधर उधर रख देते हैं तो ये गुम हो जाती है, या फिर बच्चों के हाथ लग जाते हैं तो बच्चे खेल खेल के तोड़ देते हैं। तो आप कोई भी पुरानी चूड़ी ले लें। अगर चूड़ी नहीं है या फिर चूड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुकर का रबर भी ले सकते हैं, कोई भी पुराना हो वो आप ले लीजिए और इस तरीके से क्लॉथ पिन को लगा दीजिए। तो ये एक जगह कहीं पर भी आप टांग के रख सकते हैं, तो ये सुरक्षित रहेगी, टूटेगी नहीं या फिर गुम नहीं होगी। अगला टिप्स है, जब हम रोटी या पराठे बनाते हैं तो तवा काफ़ी देर के लिए हीट रहता है, तो ऐसे ही तवा को हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कई बार बच्चे ही गिर जाते हैं खेलते खेलते, तो उन्हें चोट लग जाती है, या फिर बड़ों को भी या हमें खुद भी कई बार सर्दियों में जॉइंट में पेन होने लगती है। तो आप एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि जब आप रोटी बना लेते हैं तो उस वक्त आप कोई पुराना सा सॉक्स ले लीजिए और उस सॉक्स में थोड़ा सा चावल भर देना है। जैसे 200 या 250 ग्राम जितना आप चावल उसमें भर सकते हैं, और एक नॉट लगा दीजिए। और नॉट लगाने के बाद तवा पे इस सॉक्स को रख देना है। ध्यान रखिएगा कि सॉक्स धुला हुआ हो, गंदा ना हो। और अब घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें सालों पुराना अगर कोई चोट है, कई बार गिर जाते हैं तो उस वक्त तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सालों बाद वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है, या जॉइंट में कहीं पर भी पेन हो रही है, या फिर पीरियड के टाइम में भी हम लेडीज़ को पेट में दर्द होती है, तो सिकाई करने के लिए हॉट बैग का यूज़ करते हैं। लेकिन कई घरों में नहीं होती है हॉट बैग, मार्केट में मिलती है, महंगे मिलती है, हम नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा और सस्ता जुगाड़ू टिप्स है, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है। चावल तो हम सभी खाने में यूज़ करते हैं, तो चावल होती ही है, और कोई पुराना सॉक्स बच्चों का या फिर बड़ों का भी ले सकते हैं, और इस तरीके से चावल
को भर के रख दीजिए तवा पे हीट होने के लिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, वो अच्छे से गर्म हो जाती है, आपको अलग से गैस यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल बहुत अच्छे से और काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो इस तरीके से आप जहाँ पर भी पेन हो रहा है सिकाई कर सकते हैं। कई बार बच्चों को भी पेट में दर्द होती है तो उसकी सिकाई इस तरीके से करेंगे तो उन्हें काफ़ी राहत मिलने वाली है। ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है गैस सिलेंडर से जुड़े हुए। तो मैं कई सारे टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो पहला टिप्स बताती हूँ कि जब हम सिलेंडर को कहीं पर रख देते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद एक जिद्दी सा दाग बन जाती है जिसे रिमूव करना हटाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कल मैं भी सिलेंडर मंगाई थी और आज ही आप देख सकते हैं कि कैसे जंग पकड़ लिया है। थोड़ा सा पानी अगर कहीं गिरा हुआ हो तब तो बहुत ज़्यादा ही जिद्दी दाग बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं 2 टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आप भी बाय मिस्टेक कहीं पर भी सिलेंडर रख देते हैं बगैर नीचे कुछ रखे हुए और अगर वो दाग बन गई है तो उसे कैसे आप आसानी से निकाल सके और आगे कभी भी सिलेंडर के दाग ना बने फर्श पे, उसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, आप ले लें वैसलीन जो कि हम सभी के घरों में होती है। सर्दियों में खासकर वैसलीन तो रखते ही हैं, चाहे लिप्स ड्राई हो गया हो या फिर बच्चों के चिक ड्राई हो जाते हैं तो उसे मॉइस्चराइज करने के लिए हम वैसलीन का यूज़ करते हैं। तो वो वैसलीन थोड़ा सा लेके सिलेंडर के तले में इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद जहाँ पर भी आप सिलेंडर रखेंगे वहाँ पे फर्श पे दाग नहीं बनेगी, जंग का निशान नहीं बनेंगे। दूसरा, ये जो निशान बन चुकी है तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा लगा हुआ है क्योंकि मैं कल मंगाई थी सिलेंडर और इसे रख दी तो इसलिए थोड़ा सा निशान बना है, लेकिन चाहे कितना भी जिद्दी दाग क्यों ना हो आप उसे कुछ ही सेकंड में क्लीन कर सकते हैं। तो हमें ले लेना है कोई पुराना सा कंघी और एक पुराना सा सॉक्स। तो ध्यान रखिएगा कोई फटा पुराना सॉक्स हो वही लीजिएगा क्योंकि हमें इसे स्क्रबर के तौर पे यूज़ करना है। तो अगर आप अच्छा वाला लेते हैं तो वो फट जाएगी और इसे हमें कंघी में पहना देना है। तो सॉक्स को कंघी में पहना देना है और अब लेना है हार्पिक। हार्पिक में स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो कि क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो जहाँ पर भी दाग लगा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद कंघी की मदद से, सॉक्स की मदद से हम इसे स्क्रब कर लेंगे। स्क्रब करने के बाद आप देखेंगे आपको किसी भी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ही ये सारे दाग निकल जाते हैं, चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो और कितना भी गाढ़ा दाग क्यों ना हो। तो इस तरीके से आप उसे कुछ ही सेकंड में साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप जिद्दी से जिद्दी सिलेंडर के दाग को कुछ ही सेकंड में क्लीन कर सकते हैं हार्पिक और पुराने सॉक्स की मदद से। ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। चलिए अगला टिप्स है सिलेंडर से जुड़ा हुआ। सिलेंडर हम सभी की लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही जानलेवा साबित हो जाती है। सिलेंडर जब हमारे घर में आती है तो सबसे पहले तो हम उसके वजन के तरफ ही ध्यान देते हैं, बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वजन के साथ साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है इसकी एक्सपायरी डेट का। तो यहाँ साइड में आप देखेंगे कि हमेशा ही एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, तो कई लोगों को पता नहीं होती है। तो आज मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे 4 अक्षर होते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। तो अगर ए लिखा हुआ है तो एक का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर बी लिखा हुआ है तो अप्रैल, मई और जून, और सी लिखा हुआ है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और डी लिखा हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और ये जो 27 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2027 इसका एक्सपायरी डेट है। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ में जब आप सिलेंडर न्यू मंगाते हैं तो एजेंसी वाले जब देने के लिए आते हैं या आप लेने के लिए जाते हैं तो उसे यूज़ करने से पहले एक बार इसे ज़रूर चेक कर ले कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है लीकेज चेक करने का। आप ये जो सील है उसको हटा दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी ले लीजिए ग्लास में और इसके ऊपर रखना है। अगर कहीं से भी बुलबुले निकल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सिलेंडर में लीकेज है। अगर बुलबुले नहीं निकल रहे हैं तो ये सिलेंडर सही है। तो आप रेगुलेटर का भी समय समय पे ध्यान रखें क्योंकि रेगुलेटर में भी फॉल्ट होने से लीक करती है और उससे बड़े हादसे हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेंडर को यूज़ करेंगे तो कभी भी किसी तरह का हादसा नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।